Good morning, students of +1 class. In previous lecture, we study about quantum number. Quantum number, it is the set of four number which gives complete information of electron in an atom. Today we discuss the alpha principle. अल्फा प्रिंसिपल। देखिए बच्चों, अल्फा प्रिंसिपल क्या होता है? व्हाट इज द अल्फा प्रिंसिपल? In ground state of atom, electrons are filled up in the various orbitals in the increasing order of their energy. Yani in the ground state of atom, electrons are filled up in various orbitals in the increasing order of their energy. Increasing order of their energy यानी बच्चों वेरियस ऑर्बिटल्स के अंदर जो हम इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं वो किस बेस पे करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। देखिए बच्चों, इसको मैं पूरा एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना है 1s 2s 3s 4s 5s 6s और ये 7s। क्लियर? अब जो P का हमारे पास वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से है, तो 2s के फ्रंट में लिखना है 2p, 3s के फ्रंट में 3p, 4s के 4p, 5s के 5p, 6s के 6p और 7s के 7p। और बच्चों D कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 से, तो 3p के फ्रंट में 3d 4d 5d और ये 6d। F कहाँ से शुरू होता है बच्चों? 4 से, ये 4f एंड 5। क्या बताए बच्चों? S हमारा 1 से लेके 7 तक वेरीज करता है, तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। जो p ऑर्बिटल वो हमारा 2 से स्टार्ट होता है, S1 से P2 से, तो 2p के 2s के सामने 2p, 3s के फ्रंट में 3p, 4s के फ्रंट में 4p, 5p 6p 7p। D का स्टार्ट होता है 3 से, तो हमारा 3p के फ्रंट में 3d 4d 5d 6d। F कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से, तो 4f है 5। इवन को बच्चों इस टाइप से आप देखिए, ऐसे डायगोनली इनको क्रॉस कीजिए। इनको हम डायगोनली क्रॉस करेंगे बच्चों। ऐसे ये जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स इनको आप डायगोनली क्रॉस कर दीजिए। डायगोनली क्रॉस कर दिए। क्लियर? अब देखिए बच्चों, सबसे जो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है वो हमारे पास क्या है? 1s। ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। इससे हाई एनर्जी कौन सा है बच्चों हमारे पास? देखिए इसका यहाँ पर ये 1s से स्टार्ट हुआ, अब इसका ये एंड इसकी सेंड से मैच कर दीजिए ऐसे। तो 1s के बाद कौन मुंह करके आया अभी आपका? 2s। देखिए इस 1s के बाद कौन मुंह करके आया आपका? 2s। तो 1s से हाई एनर्जी किसकी है? 2s। 2s से हाई एनर्जी किसकी हो गया? इसका ये एंड इसकी सेंड से मैच करेंगे ऐसे, इस टाइप से। क्लियर? तो 2s के बाद किसका नंबर आएगा आपका? 3s। 3s के बाद एक मिनट छोड़ गया आपका। 2s के बाद हमारे पास 2s के बाद 2p का नंबर आएगा इसमें। 2s के बाद किसका नंबर आएगा आपके पास? 2p। इसको इससे मैच करेंगे। 2s के बाद 2p और ये हमारा यहाँ से मैच होगा। इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए बच्चों। 1s के बाद किसका नंबर है आपका? 2s। 2s के बाद किसका है? 2p। 2p के बाद 3s और 3s के बाद किसका आएगा? 3p। हमारे पास ये 1s है। 1s के बाद किसका है आपका? 2s। 1s हाई एनर्जी 2s। अब इसका ये हमारे इससे मैच करेगा। 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद आपके पास 3p, फिर 4s। इसको यहाँ पर मैच कर दें इस टाइप से। इसको यहाँ पर मैच कर दें, इसको यहाँ पर मैच कर दें। क्लियर? वही की बात थी बच्चों, हमने यहाँ डायरेक्ट ले लिया, इसको आप यहाँ डायरेक्ट ले कैसे कर सकते थे, ये बात थी।
क्लियर हो गया? इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूजन वाला वर्क नहीं है बच्चों। तो हमारा देखिए सबसे लोवेस्ट आपके पास एनर्जी ऑर्बिटल किसका है? वेनस का है। वेनस से ज़्यादा किसका है भी आपका? 2s का। 2s से ज़्यादा किसका? आपका 2p का। 2s से ज़्यादा बच्चों 2p है। और 2p से ज़्यादा किसका भी आपका? 3s का। 3s से ज़्यादा किसका? आपका 3s के बाद कितना आएगा? 3p। 3p के बाद किसका आएगा भी आपका? 3p के बाद 4s। 4s के बाद किसका आएगा आपका? 3d। क्लियर? इसका मतलब हमारे पास 3d के बाद किसका आएगा आपका? 4p फिर 5s, दैट इज 4p उसके बाद 5s। क्लियर? इस टाइप से बच्चों आप नीचे को फिलअप कर सकते हो। 5s के बाद किसका नंबर आएगा? 4d फिर 5p, 4d 5p 6s। इस टाइप से आप आगे तो रख देंगे। इसको दोबारा समझिए बच्चों क्या बताया मैंने। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s कर लिया। फिर 2 से स्टार्ट होता है तो 2s के फ्रंट पे 2p 3p 4p 5p 6p 7p, d3 से 3d 4d 5d 6d, f4 up and 5 सबसे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है 1s। इससे हाई एनर्जी कौन आ गया आपका? 2s। 2s से 2p, 2p के बाद किसका आएगा? 3s। ये इसके बाद इसको ऐड कर दीजिए, इसके बाद इसको ऐड कर दीजिए, इसके बाद इसको ऐड कर दीजिए। क्लियर? हालांकि इस केस में आप हमने थोड़ा सा वो कर दिया, इसको आप यहाँ से भी मैच करके और इसको आप ऐसे मिला सकते थे। एक ही बात है। तो हमारे पास क्या कहते हैं? द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। किसी भी ग्राउंड स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर फिल अप इन वेरियस ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल अप इन वेरियस ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। हम इलेक्ट्रॉन्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिलअप करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी यानी फर्स्ट में हमारा लो एनर्जी ऑर्बिटल फिलअप होता है, उससे हाई एनर्जी, उससे हाई एनर्जी, उससे हाई एनर्जी। ये बच्चों जस्ट स्टेयर के तरह है। जैसे हम फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, हम फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाते हैं बाय हेल्प ऑफ स्टेयर्स। सीढ़ियों की हेल्प से, स्टेयर्स की हेल्प से हम फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेयर के ऊपर आएंगे, फिर सेकंड स्टेयर, थर्ड स्टेयर, फोर्थ स्टेयर, 5 स्टेयर, 6 स्टेयर, 7 स्टेयर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेयर्स के अंदर जा रहे हैं। उसी टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप है बच्चों वेरियस ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलअप होता है वेरियस ऑर्बिटल में, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होता है। किसमें होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर होता है। क्लियर? सबसे पहले लो एनर्जी, फिर उससे हाई एनर्जी, उससे हाई एनर्जी, उससे हाई एनर्जी, उससे हाई एनर्जी। क्लियर? इसका मैं एक बार डायरेक्ट भी बता रहा हूँ बच्चों, इसको आप अच्छे से नोट्स बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए कर लीजिए। एक बार इसका मैं डायरेक्ट भी बताता हूँ बच्चों। देखिए एक हमारा n+l रूल होता है बच्चों। क्या होता है आपके पास? n+l रूल। n+l रूल के बेस पे भी आप एनर्जी को डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर n+l रूल की बेसिस पे भी हम एनर्जी को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास इट इज द लो एनर्जी ऑर्बिटल और इट इज द हाई एनर्जी ऑर्बिटल ऑन द बिहाफ ऑफ n+l रूल। किसके बिहाफ पे कर सकते हैं हम? n+l। In n+l rule, n is the principal quantum number and l is the azimuthal यानी angular quantum number। वहां पर हम n+ का एडिशन देखते हैं बच्चों। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज n+l rule? n+l रूल क्या होता है? व्हाट इज n+l रूल? ठीक है, इसका एक पॉइंट ये बच्चों, इफ lower the value of n+l, if lower the value of n+l, which is known as low energy orbital, and higher the value of n+l, which is known as high energy orbital। क्या लिखा बच्चों मैंने? इफ लोअर द वैल्यू ऑफ n+l,
अगर n प्लस एल की वैल्यू क्या रहेगी, लो रहेगी। इफ लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल विच इज नोन एज लो एनर्जी ऑर्बिटल, उसको हम क्या बोलते हैं, लो एनर्जी ऑर्बिटल। सेकेंड केस में क्या है, एंड हायर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल विच इज नोन एज हाई एनर्जी ऑर्बिटल। अगर n प्लस एल की वैल्यू कम है तो लो एनर्जी ऑर्बिटल, और हाई है तो हाई एनर्जी ऑर्बिटल। इफ n plus l value is the lower which is known as low energy orbital, n plus l value high which is known as high energy orbital। क्लियर? तो हमारे पास देखिए जैसे एक एग्जांपल है 3D और 4s। यहाँ पर हम n plus l वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बच्चों। देखिए n की वैल्यू क्या होती है, जो है मैथमेटिकल डिजिट वो क्या होता है n, 3 हो गया। l की वैल्यू बच्चों फिक्स होती है, S for 0, P for 1, D for 2, F for 3, तो D for 2। यहाँ पर n कितना होगा बच्चों 4, और L की वैल्यू S for क्या होती है 0, S for 0, P for 1, D for 2। यहाँ पर n प्लस L कितना आएगा अभी 5, और यहाँ कितना आएगा 4, तो किसकी वैल्यू कम है 4s की। 3D और 4s में n प्लस L वैल्यू किसकी कम है, दैट इज 4s। 4s की वैल्यू है 4 और 5s 3D की वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू लो है, सो इट इज नोन एज द लो एनर्जी ऑर्बिट। देखिए बच्चों n प्लस एल वैल्यू हमने 3D और 4s का फाइंड आउट किया है। n की वैल्यू क्या होती है, जो यहाँ पर मैथमेटिकल डिजिट 3 है तो ये n है, या 4 है तो ये क्या है n है। और l क्या होता है बच्चों, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो यहाँ पर d के लिए कितना हो गया 2, और s के लिए कितना होगा 0, तो ये तो 4 आ गया, और ये कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। तो यहाँ पर n प्लस एल किसकी वैल्यू कम है 4s की, सो 4s इज लो एनर्जी ऑर्बिटल देन 3D, यानी 4s की वैल्यू क्या है, लो एनर्जी ऑर्बिटल है किससे, 3D से। एक कंपेयर और करते हैं बच्चों नेक्स्ट। ये तो हमारा एक था 4D और 5s, n प्लस है, या n कितना है 4 और d के लिए कितना है 2, या n कितना है 5 और l कितना होता है इसके लिए 0। बच्चों n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ 4D है तो 4, 5s है तो 5। जो मैथमेटिकल डिजिट होता है ना, जो मैथमेटिकल डिजिट होता है वो किस वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है। किस वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ n। अगर यहाँ पर 4 है तो 4, 5 है तो 5। क्लियर? जो n की वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू है बच्चों, मैथमेटिकल डिजिट। अगर यहाँ पर 4D में 4 है, 5s में क्या है 5 है, इट्स ओके। हमारे पास 4D में हमारे पास ये 4 रहेगी, 5s में क्या रहेगी आपके पास 5 रहेगी। यहाँ पर कितना एडिशन आ गया आपके पास 6 आ गया, या कितना एडिशन है आपका 5 है। तो किसकी वैल्यू कम है बच्चों, 5s की। 4D की तो 6 है, 5s की कम है, सो 5s इज लो एनर्जी ऑर्बिटल देन 4D। क्लियर? अब बच्चों नेक्स्ट कंपेयर करते हैं 4f, 5D और 6s, इनको कंपेयर करते हैं 4f, 5D और 6s। n प्लस एल निकाल, इसका n प्लस एल क्या होगा अभी आपका, n तो 4 और f कितना है इसके लिए 3, या n कितना है 5 और d के लिए कितना होता है 2, यहाँ 6, s के लिए कितना होता है 0, ये 7 आ गया, ये 7 आ गया, और ये कितना आ गया 6। क्लियर? बस यहाँ कंफ्यूजन है, ध्यान से देखा आपने। 6s के लिए तो n प्लस एल सबसे कम, ये तो एनर्जी हो गया, पर इन दोनों के लिए n प्लस एल क्या हो गया सेम। इन दोनों के लिए हमारा n प्लस एल क्या हो गया सेम, 4f के लिए और 5D के लिए। अगर बच्चों यहाँ पर n प्लस एल सेम हो गया तो हम लो एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम लो एनर्जी को कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ पर भी n प्लस एल कितना है 7, यहाँ पर भी n प्लस एल कितना है 7, दोनों के लिए 7 और 7 है, तो हम लो एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे, विच इज द लो एनर्जी। बच्चों जब n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाती है तो हम लो एनर्जी किस बेस पे डिसाइड करते हैं, जिसके n की वैल्यू लो है वो लो एनर्जी, n की वैल्यू हाई है वो हाई एनर्जी। यानी तो सबसे जो हमारा लो एनर्जी ऑर्बिटल है वो है 6s, उसके बाद कौन है भी आपका 4 है, और सबसे हाई एनर्जी कौन है 5D। क्लियर?
सबसे लो एनर्जी तो n प्लस एल, इसकी वैल्यू कम है 6, तो ये लो एनर्जी हो गया। n प्लस एल सेम है, तो लो एनर्जी हम किस पे डिसाइड करते हैं, वैल्यू ऑफ n के ऊपर। इफ वैल्यू ऑफ n प्लस एल विल बी सेम फॉर टू ऑर्बिटल, so we decide low energy orbital on the value of n, क्या बता रहा हूं भाई, इफ वैल्यू ऑफ n प्लस एल विल बी सेम फॉर टू ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या हो गई, सेम। फॉर टू ऑर्बिटल, ध्यान से सुनो बच्चों, दो ऑर्बिटल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या हो गई, सेम। सो वी डिसाइड लो एनर्जी ऑर्बिटल ऑन द वैल्यू ऑफ n। तो हम जो लो एनर्जी ऑर्बिटल है वो किसके बेस पे करते हैं, n की वैल्यू के बेस पे, यानी जिसके n की वैल्यू कम होगी, 4f और 5d में n की वैल्यू किसकी कम है, 4f की, सो इट इज द लो एनर्जी ऑर्बिटल और इट इज द हाई एनर्जी ऑर्बिटल। क्लियर, जिसमें n की वैल्यू लेस रहेगी वो लो एनर्जी और हाई है वो हाई एनर्जी। क्लियर, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक एग्जांपल और दे देंगे बाद में, जस्ट इसका आप स्क्रीनशॉट लेके बच्चों अच्छे से नोट्स बनाइए। जून के अंदर आपका टेस्ट है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इसको ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। इट्स ओके। एक एग्जांपल और देते हैं बच्चों, 5f 6d और 7 n प्लस एल की वैल्यू देखिए बच्चों, n कितना है यहाँ पर 5 और f के लिए l कितना होता है 3। l की वैल्यू बच्चों मैं बार बार बता रहा हूँ, s फॉर 0, p फॉर 1, d फॉर 2, f फॉर 3, g फॉर 4। s फॉर 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4। यहाँ पर 5f है बच्चों, कितना है 5 है f, तो n तो 5 है, l कितना हो गया 3, यहाँ 6n और d के लिए l2 7 और s के लिए l0, यहाँ पर कितना आ गया 7, यहाँ 8 और यहाँ पर 8। तो यहाँ पर देखिए बच्चों n प्लस एल की वैल्यू 7s के लिए क्या है, तो सबसे लो एनर्जी हो गया। इनके लिए l प्लस एल सेम है, इनके लिए क्या है, सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल। सो वी डिसाइड लो एनर्जी एंड हाई एनर्जी orbital on the behalf of value of n। किसके बिहाफ पे करेंगे हम, n के बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे करेंगे हम, n के बिहाफ पे। इफ लोअर द वैल्यू ऑफ n which is लो एनर्जी ऑर्बिटल। कुछ यहां से क्वेश्चन आता आपका, एफ प्रिंसिपल हो गया, एन प्लस एल हो गया, इसके बाद हम हैंड सोल्व कराएंगे, पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करवाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% आता है बच्चों, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। तो सबसे लो एनर्जी कौन हो गया बच्चों, 7s, 7 से या n प्लस एल तो सबसे कम था तो सबसे लो एनर्जी हो गया, या n प्लस एल सेम हो गया, तो हम किसके बेस पे डिसाइड करेंगे, n किसका कम है 5 आपका, तो 5 और सबसे हाई एनर्जी कौन हो गया आपका 6d। क्लियर, अगर हमारा n प्लस एल की वैल्यू कम है दैट इज लो एनर्जी ऑर्बिटल, n प्लस एल वैल्यू हाई दैट इज हाई एनर्जी ऑर्बिटल। बोथ केसेस के n प्लस एल सेम हो गया, तो इसका मतलब जिसके n की वैल्यू कम है वो लो एनर्जी और हाई है वो हाई एनर्जी। क्लियर, इसके जस्ट बाद बच्चों पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टडी करते हैं। क्या करते हैं इसके बाद हम, पॉली एक्सक्लूजन
प्रिंसिपल स्टडी करेंगे, वो देखिए आपका नेक्स्ट इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। छोटा सा, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं बच्चों। Pauli exclusion principle. It may be stated as two electrons in an orbital cannot have same value of four quantum number. Pauli exclusion principle क्या बताया अभी मैंने? टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, हमारा ये एक ऑर्बिटल है, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें फोर क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होती, यानी टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं फोर क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होती, टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर एक की एस की वैल्यू एक की अगर प्लस हाफ है तो सेकंड की वैल्यू क्या रहेगी माइनस हाफ, इसका मतलब फोर क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम रहेगी नहीं, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होगी, यानी टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होती। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास ये अपर स्पिन, तो ये डाउनवर्ड स्पिन। इसके बाद बच्चों हम करवाते हैं आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में बच्चों सबसे पहले हमारे पास आता है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है बच्चों? स्फेरिकल शेप। कैसे होती है? स्फेरिकल शेप। और स्फेरिकल शेप होने के कारण इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। क्लियर? क्योंकि इसकी शेप कैसे होती है? स्फेरिकल शेप होती है। कैसे शेप होती है? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर एस ऑर्बिटल की जो शेप है वो कैसे होती है बच्चों? स्फेरिकल, यानी एस ऑर्बिटल हैज द स्फेरिकल शेप। एस ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है बच्चों? स्फेरिकल, सो इट हैज नो डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिए बच्चों, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। बच्चों पी ऑर्बिटल की शेप जैसा हमने जिम में डैम्बल यूज करते हैं, जिम में क्या यूज करते हैं? डैम्बल। तो इनकी शेप कैसे होती है? डैम्बल शेप। कैसी शेप होती है इनकी? डैम्बल शेप। पी ऑर्बिटल्स की शेप कैसे होती है बच्चों? डैम्बल शेप होती है। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज द डैम्बल शेप। पी ऑर्बिटल हमारे पास थ्री टाइप्स के बच्चों, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, यानी तीनों हमारे पास क्या है? पी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं बच्चों? डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? डायरेक्शनल। क्लियर? जैसे हमारे पास ये है जेड एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस। तो हमारे पास ये डैम्बल शेप ऐसे होती है बच्चों। ये किसकी शेप हो गई आपके पास? पी जेड। ये किसकी शेप हो गई आपके पास? पी वाई। और ये किसकी शेप हो गई आपके पास? पी एक्स। ये पी जेड की शेप है, ये पी वाई की शेप और ये पी एक्स की शेप है बच्चों। इट इज द शेप ऑफ पी जेड, पी वाई एंड पी एक्स। क्लियर? ये हमारे पास शेप है। पी ऑर्बिटल डायरेक्शन होता है, शेप कैसे होती है? डैम्बल। यहाँ पर ये पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड से। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की जो शेप है बच्चों होती है डबल डैम्बल। कैसी शेप होती है? डबल डैम्बल। कैसी शेप होती है? डबल डैम्बल। डी ऑर्बिटल्स 5 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं बच्चों। डी ऑर्बिटल कितने टाइप्स का है? 5 पार्ट्स का। जो डी ऑर्बिटल है
वो दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं बच्चों। एक होता है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र, और एक होता है डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। जैसे पी ऑर्बिटल हमारा 3 पार्ट्स में है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ऐसे जो डी ऑर्बिटल है वो 5 पार्ट्स में ब्रेक होता है। दो तो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी जेड स्क्र है, और 3 क्या है डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। जो बच्चों हमारे पास डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी जेड स्क्र है, जो होते हैं अलोंग द एक्सिस। कैसे होते हैं? अलोंग द एक्सिस। और ये कैसे होते हैं? इन बिटवीन द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस और इन बिटवीन द एक्सिस। जैसे बच्चों हमारे पास सिंपल सा है, कोई ज्यादा उसका नहीं बच्चों इसमें करने की, वैसे आपको एक्सिस चेंज करनी है बच्चों। क्या चेंज करनी है? एक्सिस। जैसे मान लीजिए हम बना रहे डी एक्स वाई, ये बना रहे डी वाई जेड, और ये बना रहे हम जेड एक्स। तो यहाँ पर एक्स वाई है तो इसका मतलब एक एक्स एक्सिस है और एक क्या है? वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? वाई जेड, जिसका मतलब वाई एक्सिस और एक क्या है? जेड एक्सिस है। यहाँ पर हम जेड एक्स बना रहे थे, जेड एक्सिस और एक क्या है? एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हम एक्स वाई बनाते हैं, वन इज द एक्स एक्सिस, सेकेंड इज द वाई एक्सिस। यहाँ पर हम वाई जेड बनाते हैं, वन इज द वाई एक्सिस, नेक्स्ट इज द जेड एक्सिस। यहाँ पर हम जेड एक्स बना रहे हैं, एक जेड एक्सिस हो गया, क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। क्लियर? एक्स वाई में एक्स और वाई, वाई जेड में वाई और जेड, जेड एक्स में जेड और एक्स। ये हमारे इन बिटवीन द एक्सिस है बच्चों, एक्सिस के बीच में, एक्सिस के बीच के साथ ये है, ये हमारा एक्सिस के बीच के साथ बच्चों ये हमारे क्या एक्सिस के मिड का हिस्सा है, बीच के हिसाब से। सो इट इज द इन बिटवीन एक्सिस। ये हमारे एक्सिस के क्या है? बीच के हिस्सा, इन बिटवीन द एक्सिस। सो दीज आर द शेप ऑफ डी एक्स वाई। एक्स एक्सिस मान लिया हमने, वाई जेड के लिए वाई जेड मान लिया हमने, जेड एक्स के लिए जेड और एक्स मान लिया। क्लियर? इट्स ओके। अब बच्चों डी ऑर्बिटल दो हमारे पास है, डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये क्या होते हैं? अलोंग द एक्सिस। यहां मैं ऊपर से बना रहा हूं बच्चों, इसमें डी की तो आप बना चुके हैं, डी की जस्ट मैं ऊपर बना देता हूं बच्चों। अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पर हम बनाएंगे डी जेड स्क्वायर। बच्चों ये अलोंग द एक्सिस है, तो ये हमारा अलोंग द एक्सिस होगा। अलोंग द एक्सिस जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, ऐसे होगा डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन क्या बनता है? डी जेड स्क्वायर। तो इसमें एक ओवरलैपिंग एक्सिस आती है, क्या जी? ओवरलैपिंग एक्सिस, तो जेड एक्सिस, और ये हमारे पास एक ओवरलैपिंग एक्सिस। ये हमारे पास क्या है? अलोंग द एक्सिस है। दीज आर द अलोंग द एक्सिस। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर क्या हमारे अलोंग द एक्सिस। डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स क्या बच्चों? इन बिटवीन द एक्सिस। अगर अलोंग द एक्सिस और इन बिटवीन द एक्सिस को इंटर कन्वर्ट करेंगे तो कितने एंगल पे चेंज करेंगे बच्चों? अगर इसको हम यहां से यहां रोटेट कर दें, 45 पे चेंज कर दें, तो क्या बन जाएगा? अलोंग द एक्सिस देखिएगा, जैसे ये हमारे पास क्या बच्चों? डी एक्स वाई, और ये हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर दोनों को हम इंटर कन्वर्ट करेंगे तो कितने में चेंज कर देंगे? 45 डिग्री। अगर हमारे दोनों इंटर कन्वर्ट करने हैं, डी एक्स वाई को डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को डी एक्स वाई में, तो हम कितने एंगल पे चेंज कर देंगे? 45। कितने रोटेशन करेंगे बच्चों? 45 डिग्री का रोटेशन कर देंगे। हाउ मच डिग्री रोटेट? 45। इट मीन्स along the axis are convert into the in between the axis, or in between the axis are convert into the along the axis. So we can rotate at 45 degree. चलो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको अलग से लाइन में लिख देता हूँ। हो जाएगा बच्चे आपका। इसके जस्ट बाद मैं लिखता हूँ एक बार। क्या कह रहे हैं बच्चों हमारे पास? इफ
along the axis d orbital are convert into in between the axis d orbital or vice versa. If along the axis d orbital are convert into in between the axis d orbital or vice versa, so we can rotate at 45 degree rotation. कितने रोटेट करेंगे हम 45, कितने रोटेट करेंगे हम 45, यानी dxy को अगर हम dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 45 डिग्री पर रोटेट करेंगे, क्लियर। जबकि dxy इन बिटवीन द एक्सिस के सेल्स हैं yz और zx, इनको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितने रोटेशन होगा 90 डिग्री, कितने रोटेशन होगा 90। चलिए हमारा शेप ऑफ ऑर्बिटल फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट हम हैंड्स लो मल्टीप्लिसिटी स्टडी करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से। इट्स ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इस पर वर्क कीजिए बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसके आगे जस्ट रहेगा।